क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि x जो है दूसरे वेरिएबल a और b पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसकी सुइटेबल वैल्यूज़ को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज़ को एज्यूम करेंगे, पर ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है ओवरऑल ईजी बन जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करता हूँ जिसका, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है ओवरऑल का, तो मैं ऐसा वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ जिसका क्यूब रूट निकल जाए। तो कैसे कैसे नंबर का, जैसे 64 का क्यूब रूट निकल जाता है, 8 का क्यूब रूट निकल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ईजी मैं 8 ले लेता हूँ कि a की जो वैल्यू है मैं मान लिया हूँ कि 8 है। अब मैं इसको 8 मान लिया तो क्यूब रूट तो निकल जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया जो अंदर वैल्यू है ना, इन सबको ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो कर दूंगा तो ए में कुछ ज़ीरो जुड़ेगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, और ए में से ज़ीरो घटेगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसको ज़ीरो करना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई, इसके रूट में अंदर ए स्क्वायर दिया है तो ये 8 इंटू 8 64 हो जाएगी। तो 64 प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू 0 करना है। तो बी का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -64, और -64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4। तो यहाँ पे v की वैल्यू जब मैं -4 कर दूंगा तो ये ओवरऑल क्या बन गया 0, और सेम टू सेम यहाँ भी ओवरऑल बन गया 0। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -4 एज्यूम करने पे क्वेश्चन इसी बन गया। तो a की वैल्यू 8 हो जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2, और सेम टू सेम यहाँ भी 8 माइनस ये 0 हो जाएगा। तो 8 और 8 का 1 क्यूब रूट निकल के कितना आ जाएगा 2। तो x की कितनी वैल्यू आ गई 4। अब x की a की वैल्यू b की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4x क्यू यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 प्लस 3 इंटू b कितना है -4, x कितना है 4, और -2a 2 इंटू 8 यानी 16, और ये कितना है 4 चौका 16 16 48 48, ये -48 है और ये -16 है, और ये 64 प्लस में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 माइनस का, और ये है 64 प्लस का, ओवरऑल मिलकर कितनी वैल्यू आ गई 0। तो ओवरऑल 0 मिलकर आ गई। तो ऑप्शन डी, ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसका भी 0 नहीं आएगा, और तो 0 आंसर हो गया। देखिए वैल्यू रखते समय भी कुछ सोच के रखना है, वरना क्वेश्चन जो है और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वैल्यू आंसर ही नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट लिस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू द दिस सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 9। अब 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है कि जो नंबर है उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख लेते हैं डिजिट का सम कितना है, 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 2 26। तो 26 प्लस दिस कह रहा है कि लिस्ट वैल्यू देना है। तो लिस्ट 9 26 के पास में 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर है 27। तो 27 है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है p इज़ एन इंटीजर देन एवरी स्क्वायर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखिए पूछ रहा है कि कोई भी स्क्वायर इंटीजर किस फॉर्म में होता है। आपको पहले पता होना चाहिए कोई भी नंबर होता है ना वो 2p और 2p माइनस 1 इसके फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर या तो 2p या 2p माइनस 1 के फॉर्म में होता है। कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर जो होता है वो 2p या 2p माइनस 1 के फॉर्म में होता है, या फिर 3p 3p माइनस 1 3p माइनस 2 के फॉर्म में होता है, या फिर 4p 4p माइनस 1 4p माइनस 2 4p माइनस 3 के फॉर्म में होता है। ये कंसेप्ट जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा और तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने बताया कि कोई भी नंबर 2p और या फिर 2p माइनस 1 के फॉर्म में होती है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आएगा 4p स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर इंटीजर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4p और प्लस 1। तो यहाँ पे 4 जो है क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगी वैल्यू p स्क्वायर माइनस p और प्लस 1। तो देखिए अब पूछ रहा है कि कोई भी स्क्वायर इंटीजर किस फॉर्म में होगा। कोई भी स्क्वायर इंटीजर, ये 4p स्क्वायर है और ये 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस p,
तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दिया है 2p और 4p माइनस 1। देखिए 2p के फॉर्म में नहीं होता है, 4p स्क्वायर है ना, 4p के फॉर्म में होता है। तो एक तो हो गया 4p और एक हो गया ये जो ओवरऑल वैल्यू है इसको मैं मान लेता हूँ p। इसकी वैल्यू ओवरऑल मैंने, अगर मैं इसको m मान लूँ, m ये m है, ये m है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा m स्क्वायर माइनस m, और m स्क्वायर माइनस m को मैं मान लेता हूँ कि p है। तो कोई वैल्यू 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 4 के मल्टीपल के फॉर्म में आएगी। तो 4 के मल्टीपल में यहाँ पे 4 से मल्टीपल -1 है, -1 नहीं आएगा, +1 में आएगा। तो 4 का मल्टीपल ये हो गया 4 का मल्टीपल, और 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंट इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। टोटल कितना पेंट कर सकते हैं, 5.875, और एक ब्रिक का डायमेंशन इतना है, तो ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 × 10, ये हो गया 125, और 125 तो दो साइड होगा, एक फेस दो साइड होता है, यानी हो जाएगा 250। फिर हो जाएगा 7.5 × 10, 75, और 75 2, यानी 150। और ये हो गया 12.5 × 7.5, 25 8, ये हो गया 5 7, ये हो गया कितना 93.75, 93.75, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया ये कितना हो जाएगा 187.5। तो टोटल कितना हो गया 285 है, 185 है, यानी कि 50, 300, 400, और ये हो गया 587.5। तो 500 इसको डिवाइड कर देंगे 587.5 से, तो ये कितने बार में जाएगा 100 टाइम्स, 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, सॉरी ये सेंटीमीटर में है, तो ये जो मीटर क्यू स्क्वायर है इस ये हो जाएगा 100, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक स्क्वायर मीटर में होता है 100 × 100, यानी कि 10,000। तो इसको 10,000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इतना, और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 47, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कॉन्सिस्ट दिस, यानी वॉल्यूम रेशियो का क्या है, वॉल्यूम रेशियो दिया है किसका, वॉल्यूम का। तो दो कोन्स का वॉल्यूम का रेशियो 4 और 5 है, एंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर बेसेस, और रेडियाई का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 2 3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वर्टिकल हाइट। देखो पहले हम बताता हूँ कि इनके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। यहाँ पे r रेडियस है, h हाइट है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला वाला कोन है उसका रेडियस r1 है और हाइट जो है h1 है, और इनका रेशियो निकालने के लिए वॉल्यूम का दूसरे वाला जो कोन है उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा पाई r2² और h2 का स्क्वायर, सॉरी h2, 1/3 पाई r² h। अब ये कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो वॉल्यूम का रेशियो आ गया वो पहले से दिया कितना है कि 4/5, और रेडियस का रेशियो 2/3 दिया है। तो रेडियस पहले वाले का रेडियस में 2 रख लेता हूँ और दूसरे वाले का रेडियस में 3 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर h1/3 का स्क्वायर h2 = 4/5। तो h1/h2 हो जाएगा 4/5 इंटू ये 9 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, 9:5। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कह रहा है कि अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड ये 13 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 12 है,
इसको क्या किया गया है, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी जो 12 सेंटीमीटर का साइड है उसको बेस लेकर के ऐसे इसको रिवॉल्व कर दिया गया है, यानी ये इधर से उठ के ऐसे एक कोन फॉर्म कर लेगा। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म, तो इस तरीके से क्या फॉर्म होगा, एक कोन फॉर्म होगा, तो उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई ऑप्शन में पाई में ही है तो पाई का पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस जो होगा ये होगा 5, क्योंकि टोटल ये इसका जो डायमीटर होगा 10 होगा और रेडियस इसका ये होगा 5, तो 5 स्क्वायर यानी 25, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि ये 12 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगी 12, ये होगा 4, 25 होगा 100, 100 पाई इसका वॉल्यूम। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट ऑफ अ पाइप हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एक पाइप है ऐसे, और ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन होता है, इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया दिया है ये दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट। How many liter of water flow out of pipe having an area cross section 5 cm in 1 minute if the speed of the water in the pipe is 30 cm per second। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से पानी फ्लो हो रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी होगा, 30 इंटू 60, यानी 1800 सेंटीमीटर पानी फ्लो हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, या फिर सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ 5, और हाइट कितना दिया हुआ है 1800 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब ये सेंटीमीटर में है और आंसर किस में है, लीटर में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब में 9000 मिलीलीटर, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, यानी कितना होगा 9 लीटर। क्वेश्चन नंबर 50 है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। एक वायर है सर्कल के फॉर्म में है और इसका रेडियस जो है वो 42 सेंटीमीटर का है। इफ़ इट इज़ बेंट इनटू अ स्क्वायर, इसको बेंट करके एक स्क्वायर फॉर्म कर लिया गया, देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए जब एक फिगर को चेंज करके दूसरे फिगर में चेंज किया जाता है, बदला जाता है, तो उसमें उसका पेरीमीटर जो होता है ना, उसका जो परिमाप होता है वो हमेशा सेम होता है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सर्कमफरेंस बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और आर दिया है 42, तो ये कर लेंगे 7 6 12, यानी 22 इंटू 12, तो ये हो गया 220 प्लस 44, यानी 264। तो 264 क्या होगा इसका पेरीमीटर, तो 264 अगर इसका पेरीमीटर है तो साइड क्या होगा, साइड हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा साइड। तो साइड कितना आ जाएगा 6 फिर 66 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 क्या दिया है, 7 सेमी सर्कुलर एरियाज आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेक्टेंगल ABCD में से 7 सेमी सर्कल को रिमूव कर दिया गया एज शोन इन द फिगर एबव, इन विच AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। AB के जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया है 2 सेंटीमीटर, ये है। AD इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल RSTUV, यानी ये RSTUV, इसका जो रेडियस है हाफ ऑफ दैट ऑफ सेमी सर्कल P, इसके रेडियस का हाफ रेडियस इन सब का है, और PQ दोनों एक ही हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। देखिए
इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया है 0.5 और इस सर्कल का ये क्या है, ये हो गया डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ जो होगा इसका रेडियस होगा। तो पी का रेडियस कितना होगा 0.5/2 और यही सेम टू सेम किसका होगा, क्यू का होगा। और बाकी आर एस टी यू बी इन सब का, आर का, एस का, टी का, यू का और वी का क्या हो जाएगा, इनका आधा, यानी 0.5/2 का आधा हो जाएगा 0.5/4। ठीक है। तो अब पहले हम पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो वो कितना होगा 2 इंटू लेंथ इंटू वेट, तो ये हो जाएगा 0.5 यानी हो जाएगा 1। ठीक है। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अब हम निकाल लेते हैं इन सारे सेमी सर्कल्स का एरिया। तो पहले हम पी क्यू का निकाल लेते हैं। तो पी और क्यू को मिला देंगे तो पूरा एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो हम पूरा एक सर्कल का निकाल लेते हैं पाई। अब चूंकि आंसर पाई में ही है तो पाई में ही रखेंगे। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको 0.5/2 को हम 5/20 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 5/20 का स्क्वायर यानी 5/20 5/20। तो ये हो जाएगा 25 पाई बाई 200। ये हो गया किसका, इसको 1/8 पाई भी लिख सकते हैं हम। ये किसका होगा, पी और क्यू का। अब आर एस टी यू वी का भी निकाल लेते हैं। तो आर एस टी यू वी का निकालने के लिए क्या करेंगे कि पाई और रेडियस कितना है 0.5/4, इसको हम 5/40 भी लिख सकते हैं या 1/8 भी लिख सकते हैं। तो 1/8 इंटू ये, क्योंकि 1/8 के इक्वल हो, 1/8 इंटू 1/8 यानी ये हो गया π/64। लेकिन ये π/64 पूरे सर्कल का होगा। तो सेमी सर्कल का निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा π/128, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा π/128। तो ये 1 का होगा। तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5। तो हम 5 का निकाल लेंगे तो टोटल इसका हो गया 5π/128। तो छोटे वाले का हो गया 5π/128 और पी और क्यू का मिला करके कितना है 1/8 पाई। अब सबको जोड़ लेते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5π/128 प्लस 1/8 पाई। ये 128 पाएगा, ये 5 पाई, ये प्लस 1 6, ये हो जाएगा 6 पाई यानी टोटल 21 π/21 π/128। ये टोटल हो गया। जो सेमी सर्कल्स हैं उसका टोटल एरिया निकल के आ गया 21 π/128। अब इसको क्या कर लेते हैं 1 में से माइनस कर लेंगे। तो 1 में से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 21 π/128। तो ये हो गया 128 माइनस 21 π/128। कहीं पे तो मिस्टेक हो रहा है। सॉरी यहाँ पे जो 5 × 5 20 × 20 होगा, ये 400 होगा यहाँ पे, सॉरी 400। तो ये हो जाएगा 1/16। तो ये 1/16 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, ये 16 होगा तो ये 8, तो 8 + 13 हो जाएगा। तो ये 13 पाई हो जाएगा। तो 128 माइनस 13 π/128, 128 - 13 π/128।